محرम के पहले 10 दिनों में लाजमी पढ़नी है वो है आयत करीमा जिसको दुआ यूनुस भी कहते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में कौन नहीं जानता कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से उस कैद से निजात दी जो आपने मछली के पेट के अंदर काटी थी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मछली जब समंदर की तह में गई तो मैंने वहां कंकरियों को भी पढ़ते हुए सुना कि वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रही थीं और मैंने भी यही पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मेरी परेशानी को दूर फरमाया और मुझे मछली के पेट से रिहाई मिली। दूसरी जो दुआ आपने मुहर्रम के 10 दिनों में पढ़नी है वो इस्तग़फ़ार की दुआ है। याद रहे कि इस्तग़फ़ार की दुआ कोई आम दुआ नहीं है बल्कि ये दुआ अल्लाह को बहुत ही महबूब है। इसलिए आपने मुहर्रम के 10 दिनों में इस्तग़फ़ार की दुआ जरूर मांगनी है। आपने तन्हाई में बावुज़ू होकर बैठ जाना है और कम से कम 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की रोजाना पढ़नी है। मुकम्मल यकसुई के साथ इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की निदामत करते हुए ये तस्बीह मुकम्मल करें और आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगें और जो भी दिली मुराद है या कोई मकसद है इसके लिए दुआ मांगें। इस एक तस्बीह के अलावा भी आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार की कसरत कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार के जो भी कलिमात आपको याद हों आप वो कलिमात पढ़ सकते हैं और कोई कलिमात याद ना हो तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी आप पढ़ सकते हैं। अब आपको तीसरी दुआ बताता हूँ जो आपने मुहर्रम के पहले 10 दिनों में जरूर पढ़नी है। ये दुआ है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये कलिमात बहुत ही बाबरकत हैं जिनको जन्नत के खजानों में से खजाना कहा गया है और बाकी 2 दुआओं की तरह इस तस्बीह से पहले और इसके बाद भी आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। यानी रोजाना आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम की पढ़नी है और इस तस्बीह के बाद भी आपने अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है और जो भी दुआ आप इस तस्बीह के बाद पढ़ेंगे आपकी वो